कभी छत्तीसगढ़ की मिट्टी में ऐसी आवाजें गूंजती थीं, जिन्हें सुनकर लगता था कि हर पत्ता बोल रहा है, हर नदी गुनगुना रही है और हर पहाड़ कहानियां सुना रहा है। गांव की चौपाल में जब बुजुर्ग अपनी बोली में बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है। छत्तीसगढ़ की बोलियां सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, वे एक जादू हैं। हर शब्द में अपनापन, हर लय में भावनाएं और हर वाक्य में एक कहानी छिपी होती है। समय के साथ जब बदलाव आया, तो धीरे धीरे इन बोलियों की आवाज कमजोर पड़ने लगी। आज गांव की चौपाल पर मोबाइल की घंटियां सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाजें जो कभी दादी नानी के गीतों में गूंजती थीं, अब बस यादों में रह गई हैं। ये दुख की बात है कि हमारी अपनी ही बोली हमें पिछड़ा या पुराना लगने लगा है। हम गर्व से अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी को मानते हैं, लेकिन अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी, अपनी लोक बोली को धीरे धीरे भूल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उस इतिहास को खोजेंगे, उन आवाजों को सुनेंगे और उन भूली बिसरी बोलियों की दुनिया में जाएंगे जो कभी छत्तीसगढ़ की आत्मा थी। छत्तीसगढ़ को केवल धान का कटोरा नहीं कहा जाता, इसे संस्कृति का खजाना भी माना जाता है। यहाँ का हर त्योहार, हर गीत और हर बोली एक कहानी सुनाता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन इसके अंदर कई बोलियों का संसार छुपा हुआ है। बस्तर की धरती पर भतरी, हल्बी, गोंडी और धुरवा की गूंज सुनाई देती है। सरगुजा और कोरिया की पहाड़ियों में किंदी, कुल्हाड़ी और सुरगुजिहा की मिठास है। रायगढ़, जांजगीर और बिलासपुर में कैया बोली का अलग ही आकर्षण है। हर बोली का अपना स्वर और अपना स्वाद है। जैसे भतरी बोली में जंगलों का संगीत सुनाई देता है, इसमें हर वाक्य जैसे प्रकृति से जुड़ा होता है। वहीं किंदी बोली में पहाड़ी जीवन का सादापन और लोक कथाओं की गहराई महसूस होती है। छत्तीसगढ़ की बोली की खासियत यह है कि यह सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है। जब कोई बुजुर्ग अपने पोते को छत्तीसगढ़ी में आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद दिल की गहराई से निकलता है। कई बोलियां ऐसी हैं जो अब नाम मात्र रह गई हैं। इनमें से कुछ बोलियां तो केवल बुजुर्गों की यादों में ही बची हैं। किंदी बोली, सरगुजा की यह बोली कभी गांव गांव में गूंजती थी। इसके शब्दों में एक खास मधुरता है। भतरी बोली, बस्तर की यह बोली प्रकृति और आदिवासी जीवन का आईना है। इसके गीत और कहानियां आज भी रिकॉर्डिंग में मिल जाती हैं, लेकिन असली जीवन में यह कम सुनाई देती है। कैया बोली, रायगढ़ और आसपास के इलाकों की यह बोली शादी ब्याह के गीतों में खास महत्व रखती थी। कुल्हाड़ी बोली, यह बोली सरगुजा पहाड़ी इलाकों में बोली जाती थी। आज यह शायद ही कहीं जीवंत मिलती है। इन बोलियों के खत्म होने का मतलब है एक पूरी संस्कृति का खत्म हो जाना। बोलियां क्यों गायब हो रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है बदलता समय। पहले गांवों की जिंदगी धीमी थी, लोग एक दूसरे से बोली में ही संवाद करते थे। आज वही लोग शहरों में जाकर हिंदी या अंग्रेजी अपनाने लगे। शहरीकरण के इस दौर में लोग अपनी पहचान खोने लगे। शिक्षा प्रणाली का असर भी बढ़ा है। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी या उसकी बोलियों को सिखाने का कोई प्रयास नहीं होता। बच्चों को यही लगता है कि हिंदी या अंग्रेजी बोलना ही स्मार्टनेस की निशानी है। सोशल मीडिया का दौर भी बोली को खत्म कर रहा है। अब हर जगह हेलो, हाय, ओके ब्रो जैसी बातें आम हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े शहर जैसे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई में अब छत्तीसगढ़ी भाषा भी धीरे धीरे हिंदी मिश्रित हो गई है। बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलने में हिचकिचाते हैं। माता पिता घर में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे आधुनिक लगें। दोस्तों, हर भाषा को सीखना अच्छा है, ठीक है, इसका कोई विरोध नहीं करता है, पर आज हमारे भाषा छत्तीसगढ़ी को ही छत्तीसगढ़ में विलुप्त होना यह गंभीर बात है। जैसे मनुष्य तो विदेशों में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, पर इन दोनों को हमारी संस्कृति, भाषा और परंपरा अलग करते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा उसे इस पूरे विश्व में अलग बनती है। हाल ही की बात है, नया रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में एक युवक ने छत्तीसगढ़ी गाना बजाने को कहा, तो वहां उपस्थित लोगों ने 10 लाख का जुर्माना है छत्तीसगढ़ी गाने बजाने पर इस प्रकार बोल दिया गया। तो क्या अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुन सकते? ये कैसा बदलाव है? ये बदलाव अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर शहरों में छत्तीसगढ़ी कमजोर होगी, तो गांवों में भी इसका असर दिखेगा। छत्तीसगढ़ की लोक कला और बोलियां आपस में घुली मिली हैं। सुआ गीत, जब महिलाएं अपने सिर पर सुआ सजाकर नाचती थीं, तो उनके गीतों में भतरी या कैया बोली की लय गूंजती थी। पंथी गीत, सतनाम पंथ की भक्ति में छत्तीसगढ़ी बोली का जो प्रभाव है वह अद्भुत है। रौत नाचा, इन गीतों में ग्रामीण जीवन की गहराई और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम झलकता है। आज यह सब धीरे धीरे केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित हो गया है।
पहले हर त्योहार पर पूरा गांव एक साथ गाता बजाता था। बोलियां हमें हमारी पहचान देती हैं। यह सिर्फ संचार का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारे पुरखों की आवाज है। अगर हम इन्हें बचाना चाहते हैं तो कुछ कदम उठाने होंगे। घर में बोली का इस्तेमाल, बच्चों को कहानियां और गीत बोली में सुनाना, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर बोली आधारित कंटेंट बनाना, स्कूलों में लोक भाषा दिवस और प्रतियोगिताएं, लोक गायकों और कलाकारों को मंच देना। जब हम अपने अतीत को याद करते हैं तो लगता है कि हमारी बोली हमारी पहचान का सबसे बड़ा गहना है। अगर यह बोलियां और भाषा गायब हो गई तो आने वाली पीढ़ियां हमारी असली कहानी कभी नहीं जान पाएंगी। छत्तीसगढ़ की बोलियां और भाषा हमारी पहचान है। हमें यह सिखाती हैं कि जीवन सरल और भावनाओं से भरा होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी बोली भाषा और को जिंदा रखेंगे। जब तक बोली और भाषा जिंदा है, तब तक हमारी मिट्टी जिंदा है।